नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। भगवत गीता ने तप को 3 वर्गों में विभाजित किया है। शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। 17वां अध्याय का 16वां श्लोक आपके सामने है। इसमें मन के तप के बारे में, मानसिक तप के बारे में बताया गया है। मनः प्रसादः सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानस समुच्यते। मन की स्वच्छता, शांतता, प्रसन्नता, मृदु भाव, मौन, आत्म संयम, विचारों को शुद्ध करना या रखना, यह सब मानसिक तप कहा जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण संदेश है। सारे जो विवाद या झंझट उत्पन्न हो रहे हैं, ये इस शक्तिशाली मन के कारण है। ये एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इंसान के पास है। हमारे पास क्या है? BMI, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट डिसीजन लेने की क्षमता का नाम है, और इंटेलेक्ट जब शुद्ध होता है तो उसको बोलते हैं प्रज्ञा, और हम हो जाते हैं स्थित प्रज्ञ। तो उसी तरह मन का काम भी है दौड़ना, चीजों पर विचार करना, हाँ, विचार करना, मनन करना, ये मन का काम है। और चीजों को का संश्लेषण विश्लेषण करता हुआ मन कहीं भी जाकर के चिपक जाता है और ये खींचता है इंसान। इसकी उपमा मतंग हाथी से दी गई है, मतवाला हाथी। बुद्धि इसके ऊपर महावत है। तो इस मन को स्वच्छ रखना, शांत रखना, मृदु रखना, मौन के द्वारा इसे पुष्ट करना, आत्म संयम रखना, विचारों पर को नियंत्रित करना, शुद्ध रखना, ये सब जो प्रयास हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं तो घर्षण से तप ताप पैदा होता है। तपस्या का यही मतलब है। आप कुछ कर रहे हैं, समथिंग इज गोइंग ऑन देयर ऑन द स्पॉट, तो वहां एक हीट उत्पन्न होता है, ताप। तो मन को भी आपको नियंत्रित करना है। ये बहुत बड़ा संदेश है, चाहे आप विद्यार्थी हो या वैज्ञानिक हो या कोई भी हो, घर चलाते हो। गीता में एक जगह कहा गया है, असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये अभ्यास और वैराग्य पकड़ के मन को खींचो, जहां जहां लगना चाहिए वहां लगाओ, जहां नहीं लगना चाहिए वहां से हटाओ। कभी हार मत मानो। उसका काम भागना है, तुम्हारा काम कंट्रोल करना है। यही बात यहाँ बताई गई है कि मन को हम शांत रखें, शुद्ध रखें, मौन हो, ज्यादा पकबक न करें, और इस तरह से हम एक समत्व का भाव मन में लाए। ये प्रयास से संभव है, ये भक्ति से संभव है, ये जप से संभव है, एकांत में रहने से ये संभव है, शास्त्रों के पठन पाठन से संभव है, सत्संग से ये संभव है। इस तरह से इस मन को यदि हम शुद्ध, संतुलित, प्रसन्न, आत्मस्थ कर ले तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, मन ही एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। तो समझ लीजिए कि साधना का ये सार है। हम सारा जीवन लगा करके भी इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये हमें बहुत तरह की डुबकियां डुबाता है, बहुत बहुत तरह के झंझटों में डालता है, क्योंकि इस पर कभी नियंत्रण किया नहीं गया, इसे सदा खुला छोड़ा गया। जो इच्छा हुई बोल दिए, जहां मन है वहां चले गए। तो फिर ये उच्छृंखल होकर के फिर हमें ही परेशान करता है। तो हम इस बात को याद रखें, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। तो ये जो ईश्वर का अंश है, डिवाइन डिवाइन पार्टिकल, वी आर द पार्ट ऑफ दैट होल तत्वमसि।
तो इसमें तो ये क्षमता है ही कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करे। चूंकि हमने कभी कंट्रोल नहीं किया है, अब मक्खी कान पर बैठती है तो हमने हाथ से उड़ा दिया, तो कान ने हिलना बंद कर दिया, क्योंकि कान का उपयोग नहीं किया गया वहां हिलाने में। तो यूज और डिसयूज थ्योरी, जिस मन पर हमने कभी नियंत्रण डाला ही नहीं, सदा उच्छृंखल छोड़ दिया जिसे, अब उसे आप कहते हैं रुको सुनो, वो कहता है ये क्या है भाई, ये नए नए इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हो, ये बात। लेकिन अगर हमने आदेश देना शुरू किया, ऑर्डर, हमने केवल उसको देखना शुरू किया, तभी वो नियंत्रित होने लगता है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है, भरा पड़ा है सब जगह, क्योंकि मन एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है और हम हैं डिवाइन, तो हमारा यंत्र है मन। अब देखिए, आपको जब लिखना होता है तो आप पेन उठाते हैं, खाना होता है तो आप चम्मच उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि लिखना है तो आप चम्मच उठा रहे हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब उपयोग करना है, इसका निर्णय कौन करेगा? स्वयं जो मालिक है वो करेगा, स्वामी करेगा। तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट मन कैसे आपकी बात नहीं मानता है, इस बात पर सोचने की जरूरत है। और जैसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम मन से अलग हैं, हम मन से ऊपर हैं, आधा काम हो गया। विल बिगिन आफ्टर। तो आइए अपने इस पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को हम बिल्कुल कंट्रोल करें, जिससे कि हम एक अच्छा एसेट की तरह हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका मन नियंत्रित नहीं है, वे लोग इस धरती पर लायबिलिटी हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। विम्स, मूड एंड माइंड से संचालित है उनको। अब आप उन्हीं को खुद पता नहीं होता कि वो कब क्या कर लेंगे, कब क्या कर बैठेंगे। तो समाज को क्या पता चलेगा, इंस्टीट्यूट को क्या पता चलेगा। और इसकी बड़ी सराहना की जाती है, मूडी। पीपुल आर नाउअडेज वेरी मूडी एंड वेरी फूडी। तो इस तरह के नियंत्रण का हम अभ्यास करें, ये सरल भी है, क्योंकि संतों ने, भगवान कृष्ण ने, सबों ने इसके लिए बड़े बड़े उपाय बताए हैं। नाम जप करो, राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। इस मन को नाम जप से भी नियंत्रित, उसको फिर पता लग जाता है कि भाई नाम जप हो रहा है कि नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, राम 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 राम। हाँ, माला को बार बार छू रहे हैं, बार बार छू रहे हैं, तो एक फंदा डाल दिए मन के ऊपर। मन पर बड़ी कथाएं हैं, मन नियंत्रित नहीं हो रहा है, मन इतना पावरफुल है। तो कोई ऐसा बताया, एक बहुत पावरफुल कोई किसी को मिल गया, एक सेवक, वो कहा कि जब काम नहीं है तो एक पोल के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहो। ऐसा ही जप का अभ्यास है, मन को फेंक दिया गया, लो ये जब अभ्यास करता रहो, जब कोई काम नहीं है जप करो। जप करते 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 मन जप में लगने लगता है, जप में समाहित होता है, फिर क्या होता है, तो आज्ञाकारी बन जाता है। तो आइए हम मिलजुल करके अपने मन को नियंत्रित करें और एक श्रेष्ठ इंसान बने, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ, सबल, सुंदर, शक्तिशाली और ज्ञानवान बन सके। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।